ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वतीपते हर हर महादेव। 7वां दिन है। 7वें दिन काली रात्रि माता की पूजा होती है और मैं दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय और 12वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान और देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य का पाठ करूंगी। आप लोग जरूर सुनिएगा। सुनने मात्र से ही पढ़ने का फल मिलता है, पढ़ने के बराबर फल मिलता है। 7वां दिन है काली रात्रि। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को काली रात्रि के नाम से जाना जाता है। काली रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काली रात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काली रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ काली रात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिसे साधक भय मुक्त हो जाता है। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। 11वां अध्याय है देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को आगे करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख को हरने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे संसार की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न स्वरूप हैं। संसार की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियों हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही संसार को व्याप्त किया है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम मुक्तियां हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करती हो। हे देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। काष्टादिक रूप से सबकी सहायता कीजिए। हे देवी, आप चर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र संसार का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराजमान हो। देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे संसार को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी देवी हो। सारे संसार की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप संपूर्ण मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, तीनों नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप सर्व सुखमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न,
सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा, सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गे से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली निष्पाप नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शंख, इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र धारण के दानों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों को मारने के लिए उद्यमशील त्रिभुवन की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजारों उज्जवल नेत्र धारण करने वाली मुकुट धारिणी महावज्र धारिणी वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना को नष्ट करने वाली महाशब्द करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक दानों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा देवी, मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयमशिला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्व ईश्वरी, सर्वशक्ति युक्त हे दुर्गा देवी, हमारी भय से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका सौम्य मुख तीन नेत्रों से विभूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करे। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों को नष्ट करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। हे देवी, आपको नमस्कार है। अपने शब्द द्वारा सारे संसार को प्रेरित करके जो दैत्यों के तेज को नष्ट कर देता है, वो आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाते हैं, वैसे हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून से और चर्बी से लथपथ हो रही है, वो हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं देवी। जब आप प्रसन्न होती हैं तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हैं। क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नष्ट करती हो। आपके आश्रित मनुष्यों पर कोई भी संकट नहीं आता। आपके आश्रित मनुष्य को भी आश्रय देने आपके आश्रित मनुष्य दूसरों को आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्रोही असुरों का नाश किया है, वो अपने स्वरूप को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में चारों वेदों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी सत्य है। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। जो इस विश्व को अज्ञान रूपी घोर अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है, जहाँ राक्षस विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के बीच में जहाँ कहीं भी उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो।
हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूप होकर विश्व को धारण करते हो। आप विश्वेश्वर से बंदनीय हो। जो मनुष्य आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, आपने जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा की, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रु के भय से बचाइए। प्रसन्न हुए और जल्दी से सारे संसार के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर कर दे। हे देवी, विश्व भर की पीड़ा दूर करने वाली, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय मातेश्वरी, सब लोगों के निवासियों की स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। जो आपकी इच्छा हो वर मांग लो। संसार के उपकार हेतु वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त पीड़ाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करें। देवी बोले, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल पर्वत पर जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर अत्यंत भयानक रूप से अवतार लेकर वह प्रचिति नामक घोर दैत्यों का नाश करते समय मेरे दांत भी अनार के पुष्पों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव होगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी और अपने 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा 87 नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात होऊंगी। इस अवतार में मैं एक दुर्लभ नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा